जी हां, आज आएगा मोदी 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। नौकरी पेशा, किसान और महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर सुशील पांडे दिल्ली से। सुशील, कितनी उम्मीदें हैं आज मोदी 3.0 का पहला जो है आम बजट आज आने वाला है? क्या क्या इशारे मिल रहे हैं? किन सेक्टर्स में कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं? विशाल पूरी है। मैं इस समय खुद ही आपको दिखाऊं कि निर्मला सीतारमण के घर के बाहर मैं खड़ा हूं और तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ी तैयारी फिलहाल अगर मोदी सरकार की माने तो वो तैयारी होगी और ये फिलहाल निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाने वाला 7वां बजट होगा। और इस पूरे मामले को अगर देखें तो सबकी नजरें फिलहाल टैक्स स्लैब को लेकर होंगी और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम, जो एक लंबे समय से इस पूरे मामले में फिलहाल सरकारी कर्मचारी इस पूरे विवाद को लेकर थे, तो शायद सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस बार मोदी सरकार कुछ बड़ा सोच रही है। दूसरी बात कि इस पूरे बजट में कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी सरकार इस बार कुछ बड़ा कदम उठा सकती है, बड़े फैसले ले सकती है। वहीं साथ बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में विकास की जो रफ्तार है उसको और तेज करने के लिए वहां पर विकास की जो योजनाएं हैं, वहां के सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो फिलहाल इस बजट में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिए जाना है उसमें सबकी नजरें टैक्स स्लैब पर होंगी कि इस बार क्या टैक्स के स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया जाता है या नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको लेकर सरकार क्या बड़ा फैसला ले सकती है। और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, खासकर जो तमाम लोग हैं, उनको लेकर फिलहाल सरकार किस प्रकार से उनको फायदा पहुंचाती है। सबसे बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब कल एक अभिभाषण दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये बजट विकास का बजट होगा, रफ्तार का बजट होगा, एक नए भारत का बजट होगा। तो अब कहीं ना कहीं तमाम उस वर्ग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये बजट तैयार किया गया है। निर्मला सीतारमण 7वीं बार आज बजट फिलहाल पेश करेंगी। 8:30 बजे वो अपने घर से निकलेंगी, उसके बाद सीधे वो वित्त मंत्रालय जाएंगी जहां पर फोटो सेरेमनी होगा। उसके बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी, महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो कवायद है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले सबकी नजरें और बाजार जो शेयर मार्केट है उसकी नजरें बजट पर हैं कि इस बार मोदी सरकार का जो बजट होगा वो किस लिए होगा। लेकिन महिलाओं के लिए इस बार मोदी सरकार के द्वारा उठाया जाना वाला बड़ा कदम माना जा रहा है बजट में कि महिलाओं को कहीं ना कहीं इस बार बजट में बहुत ज्यादा फायदा दिया जा सकता है। विकास की जो रफ्तार मोदी सरकार की है उसको लेकर अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, किसानों को लेकर बात करें, तो उन तमाम पहलुओं पर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाने वाला है इस बजट में। जी सुशील, एक और अहम बात है सुशील कि जाहिर है 3.0 का बजट है और ये जो सरकार है ये सरकार इस वक्त न सिर्फ कि बीजेपी की है बल्कि कई सहयोगी दल भी साथ हैं। तो इन सहयोगी दलों के भी कुछ अपेक्षाएं होंगी और क्या ऐसा लग रहा है कि उनकी तमाम अपेक्षाएं इस बजट से पूरी हो सकती हैं, जो शायद कहीं ना कहीं एक सीमेंट का काम कर रहा होगा इस गठबंधन को और मजबूत करने में? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इस बार फिलहाल एनडीए की जो सरकार है उसमें जो सहयोगी दल हैं उन तमाम राज्यों के लिए भी जो विकास की रफ्तार है, विकास की रणनीति है, उस पर जरूर चर्चा होगी। दक्षिण से लेके पूरब तक और पश्चिम से लेके उत्तर तक तमाम राज्यों को फिलहाल इस पूरे बजट में शामिल किया गया है और इसीलिए हर उस वर्ग को इस पूरे बजट में शामिल किया गया है जो फिलहाल अब सरकार के दायरे में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें देखना होगा कि हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स में फिलहाल कितना बजट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाता है। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिफेंस को लेकर, सैनिकों को लेकर एक बड़ा जो कहीं ना कहीं बजट में एक बड़ा वर्ग इसमें शामिल होता है डिफेंस को लेकर, जहां पर भारत की गति और बढ़ाई जाए, उस प्रक्रिया को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर में 35%
इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी मोदी सरकार की तरफ से बजट में इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर में जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि बाहर से तमाम जो लोग हैं वो भारत में इन्वेस्ट करें। तो इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की गई है और ये माना जा सकता है कि इस बार जो बजट पेश हो रहा है उसमें जो निजीकरण है उसमें हिस्सेदारी 35% की जो बात पहले से चल रही थी वो फिलहाल देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट में एक बड़ा हिस्सा शामिल किया गया है, जिसमें वहां के पुनरुद्धार के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा जो पैकेज है वो फिलहाल जारी किया जा सकता है।